जय सिया राम प्यारे बच्चों। जय श्री राम सर। चैप्टर नंबर 4 स्टेटिस्टिक्स का 4.1 आज हम लोग सीखेंगे, बराबर। और लिमिट के बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग सेक्शन डी में करेंगे। लिमिट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा जब उसके क्वेश्चन करेंगे तब। आज हम लोग है ना इसमें 3 टर्म्स के क्वेश्चन पूछते हैं। हमको ए और डेल्टा दिया रहेगा, ए और डेल्टा ऐसे 2 टर्म्स दिए गए होंगे अपने को, और उस पर से हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना होगा नाइबरहुड फॉर्म में, मॉड्यूलस फॉर्म में और इंटरवल फॉर्म में। तो मॉड्यूलस फॉर्म जरा याद रखो, मतलब ये तीनों फॉर्म कैसे होते हैं, मतलब इन दोनों को हमको इन 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ए और डेल्टा आपको दिया रहेगा और उसे आपको नाइबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, शो करना होगा, दर्शाना होगा। ठीक है, तो देखो बेटा नाइबरहुड फॉर्म क्या होता है। नाइबरहुड फॉर्म में आपको लिखना है एन, फिर ब्रैकेट में ए कॉमा डेल्टा, बराबर, ए कॉमा डेल्टा। ये कौन सा फॉर्म हुआ? नाइबरहुड फॉर्म। ठीक है, सेकंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फॉर्म में आपको लिखना है क्या, देखो मॉड्यूलस में मॉड्यूलस x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, मॉड्यूलस फॉर्म x माइनस ए डिवाइडेड बाय लेस देन डेल्टा। एंड थर्ड इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म में आपको क्या करना है, एक बार a में से डेल्टा को माइनस करना है, फिर कॉमा एक बार a में डेल्टा को क्या करना है, प्लस। ए समझे तुम लोग? आप लोग को ए और डेल्टा दिया गया रहेगा, आपको बोलेगा कि भाई प्रेजेंट करो उसको नाइबरहुड फॉर्म में, मॉड्यूलस फॉर्म में और इंटरवल फॉर्म में, बराबर ना। तो आपको अगर नाइबरहुड फॉर्म बोलता है तो बस n लिखना है और a की जगह पे a की वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा की जगह पे डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है। फिर मॉड्यूलस फॉर्म बोलता है तो मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया। और इंटरवल फॉर्म बोलता है तो आपको एक बार a में से डेल्टा को माइनस कर देना है जो आएगा, फिर एक बार a में से डेल्टा को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है यारी, चलो प्यारे बच्चों 4.1 प्लीज समझ लो आप। जानवी 4.1, हमको एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म। हमको मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म फाइंड करना है। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 नाइबरहुड ऑफ 4। तो याद रखना ये जो पहला वाला रहेगा ना वो हमेशा डेल्टा होगा और दूसरा वाला क्या होगा, ए। तो डेल्टा की वैल्यू 0.4 और ए की वैल्यू क्या है, 4। अब इस पर से हमें एक्सप्रेस करना है मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलस x माइनस ए। यहां पे ध्यान दो बच्चों, मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलस x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब सिर्फ वैल्यूज को पुट करनी है आपको। a की वैल्यू क्या है, 4, x माइनस 4 हो गया, एंड लेस देन डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0.4। तो बस ये हो गया पहला वाला। कौन सा फॉर्म हो गया है, मॉड्यूलस फॉर्म। इंटरवल फॉर्म्स देख लो। इंटरवल फॉर्म मैंने आपको बताया था अभी, a माइनस डेल्टा, एक बार a में से डेल्टा को माइनस करना है, फिर कॉमा एक बार a में डेल्टा को क्या करना है, प्लस, a प्लस डेल्टा। तो चलो a कितना है, 4, तो 4 माइनस 0.4, फिर कॉमा, फिर a क्या है, 4 प्लस 0.4, तो 4 में से 0.4 माइनस करोगे तो 3.6, कॉमा 4 में 0.4 को प्लस करोगे तो 4.4। क्लियर? कोई डाउट? बस आपको पुट करना है फॉर्म में। चलो सेकंड है 0.02 नाइबरहुड ऑफ 2, बराबर ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो अब इसमें डेल्टा, ये क्या होगा, डेल्टा 0.02 और जो पीछे है वो क्या होगा, a। अब सेम यही करना है हमको, पहले मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, बस वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या है, 2, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, 0.02। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फॉर्म। इंटरवल फॉर्म सेम टू सेम, एक बार a में से डेल्टा को माइनस करो, इंटरवल मतलब हमको डिफरेंस बताना है, और एक बार a में हमको क्या करना है, डेल्टा को प्लस करना है। a क्या है, 2 माइनस 0.02, फिर कॉमा 2 प्लस 0.02, तो 1.98 कॉमा 0.02। ठीक है,
इस तरह से ये इंटरवल फॉर्म हो गया। तीसरे में भी 0.05 नाइबरहुड ऑफ 0 तो यहां पे डेल्टा है 0.05 और ए की वैल्यू क्या है 0। जरा अब इसको समझना, मॉड्यूलस फॉर्म लिखोगे तो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो x की जगह पे a की जगह पे क्या लिखोगे 0, बराबर, लेस देन 0.05। अब x में से 0 माइनस करोगे तो x ही आएगा, तो आपको यहां पे मॉड्यूलस में x लिखना है, 0 मत लिख देना, 0 का मतलब 0 हो गया ना वो, एंड लेस देन 0.05। अब उसके बाद इंटरवल फॉर्म में माइनस a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तो तुम्हें a मतलब 0 में से 0.05 माइनस करोगे तो 0.05 ही आएगा, और 0 में 0.05 को प्लस करोगे 0.05 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? ठीक है, लिख लो आप फटाफट। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 0.01 नाइबरहुड ऑफ -1। अब यहां पे डेल्टा क्या होगा 0.01 और a क्या होगा -1 ना। अब इन मॉड्यूलस फॉर्म में x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होता है। अब यहां पे x माइनस तो लिख रही है बड़े माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में -1 लिखेंगे एंड लेस देन 0.01। तो अब यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इज लेस देन 0.001। ये तो मॉड्यूलस फॉर्म हो गया। सेकंड इंटरवल फॉर्म में a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, तो a -1 है ऑलरेडी और माइनस डेल्टा 0.001 करना है, फिर कॉमा, फिर a प्लस डेल्टा मतलब -1 प्लस 0.001। अब ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 फिर ये 0.001, तो 1.001 बट माइनस में रहेगा, माइनस क्या होता है प्लस, बट सिंबल किसका रहेगा माइनस का। अब इसके बाद ये -1 और ये प्लस 0.001, तो एक प्लस और एक माइनस तो माइनस ही होता है, बट सिंबल बड़े वाले का होगा, तो बड़ा कौन है माइनस, इसलिए -0.999। क्लियर, कोई डाउट? तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, लिख लो फटाफट। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ए, प्लीज ध्यान दो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंटरवल एंड नाइबरहुड फॉर्म, बराबर ना, हमको इंटरवल फॉर्म और नाइबरहुड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 4 क्वेश्चन है दूसरे में। पहले में हमको मॉड्यूलस फॉर्म दिया हुआ है, मॉड्यूलस x माइनस 2 इज लेस देन 0.01। अच्छा, मॉड्यूलस फॉर्म आप लोग को पता है कि मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलस x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये होता है मॉड्यूलस फॉर्म। देखो x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो अब यहां पर x माइनस 2 इज लेस देन 0.02 है, मतलब ये क्या है a है, a की वैल्यू क्या दिया है 2 और ये क्या है डेल्टा, कंपेयर करो यहां से, है ना, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है 0.02। अब a और डेल्टा तो मिल गया हमको, ये याद रखना जरा, ये x माइनस 2 है तो आप a को -2 मत लिख देना, ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला में 2 माइनस है, बराबर ना। और एक बात हमेशा याद रखना, यहां पे अगर माइनस है तो तुमको a को प्लस में लिखना है, इतना याद रखना। सपोज करो अगर यहां पे प्लस होगा, a को तुम्हें माइनस में लिखना है, ये रूल याद रखना, हमेशा काम आएगा आपको, बराबर ना। चलो बेटा, तो a बराबर 2 और डेल्टा बराबर 0.01। अब उसके बाद इंटरवल, अभी जो हम पिछले क्वेश्चन के सब ऐसे करना है, एक बार a में से डेल्टा को माइनस करना है और एक बार क्या करना है प्लस। अब मैं माइनस प्लस करके आपको बताने वाला नहीं हूं, आपको पता ही है, बस केवल माइनस प्लस करना है। नाइबरहुड फॉर्म में, नाइबरहुड फॉर्म होता है n ब्रैकेट में a कोमा डेल्टा, बस वैल्यूज पुट कर दो, n वैसे ही रहेगा, a कितना है 2 और डेल्टा कितना है 0.01, बस इसमें सिर्फ वैल्यू पुट ही करना, माइनस प्लस कुछ करना ही नहीं है। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, मॉड्यूलस x प्लस 5 इज लेस देन 0.1। याद रखना मॉड्यूलस में कभी भी अगर प्लस है ना तो a तुमको किस में लिखना है माइनस में, बराबर ना, समझ गए? हाँ, क्योंकि ये माइनस में होगा तभी तो यहां पे प्लस हुआ है। ठीक है, तो इस शॉर्टकट आप याद रखोगे, अगर मॉड्यूलस के अंदर a यहां पर प्लस है तो समझ लो a तुमको किस में लिख रहा है माइनस में, और ये डेल्टा इक्वल टू 0.1। चलो लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, ये नोट ही आप ध्यान में रखो, अगर यहां पे प्लस है तो तुमको a को माइनस में लिखना है और माइनस है तो तुमको किस में लिखना है प्लस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू -5 और डेल्टा इक्वल टू 0.1। तो चलो इंटरवल, एक बार तुम्हें माइनस करना है और एक बार तुम्हें क्या करना है प्लस, बस उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। फिर नाइबरहुड में
एंड ब्रैकेट में ए कॉमा डेल्टा, ए की वैल्यू कितनी है -5 और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.01। ये भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आप लोगों का। फिर थर्ड है मॉडुलस एक्स ओनली एंड लेस देन 1/3। अच्छा, यहां पर ए की वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि ए की जगह पे कुछ दिया ही नहीं है। ए की वैल्यू क्या लोगे 0 और डेल्टा क्या लोगे 1/3। अब इंटरवल फॉर्म, एक बार a माइनस डेल्टा, एक बार a प्लस डेल्टा। तो a मतलब 0 है, 0 में से 1/3 माइनस करोगे तो -1/3 आएगा, और 0 में 1/3 प्लस करोगे तो 1/3 आएगा। तो इस तरह से हमारा इंटरवल फॉर्म हो गया। नेबरहुड में एन ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा, a कितना है 0 और डेल्टा कितना है 1/3। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हाँ, लिख लो फटाफट। फोर्थ, मॉड्यूलस x प्लस 3 इज लेस देन 0.15। मैंने बताया अगर मॉड्यूलस के अंदर प्लस में है ना a, तो तुमको a माइनस में लेना है, बराबर। a माइनस 3 डेल्टा इक्वल टू 0.3, a इक्वल टू -3 एंड डेल्टा इक्वल टू 0.15। इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, -3 माइनस 0.15 -3 प्लस 0.15, ये रहा a 0.15 है। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर नेबरहुड फॉर्म एन ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा, a की वैल्यू -3 और डेल्टा की वैल्यू 0.15। कोई प्रॉब्लम? चलिए होगा पाता तो चलो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस फॉर्म एंड नेबरहुड फॉर्म। चलो बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन का पहला 3.8 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4.8। इस टाइप में अगर आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, समझ लो इंटरवल फॉर्म है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला है इंटरवल फॉर्म। तो जो इंटरवल फॉर्म जानते हो a माइनस डेल्टा होता है और a प्लस डेल्टा, तो जो पहला वाला होगा ना वो a माइनस डेल्टा होगा, इसलिए a माइनस डेल्टा इक्वल टू 3.8 लिख देने का। फिर जो दूसरा वाला होगा वो a प्लस डेल्टा होगा, इसलिए a प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या लिख देने का 4.8। ओके, अब पहले वाले में से दूसरा वाला तुम क्या करो, जोड़ दो। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकेंड इक्वेशन, तो पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो ये डेल्टा माइनस वाला और डेल्टा प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये a और a 2a हो जाएगा, और ये 3.8 और 4.8 8.6 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 8.6, तो a इक्वल टू 8.6 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1.3। ओके, अब उसके बाद a माइनस डेल्टा देखो दिया हुआ है यहाँ पे 3.8, a माइनस डेल्टा इक्वल टू 0.8 3.8। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सॉरी हाँ a की वैल्यू क्या है 4.3 माइनस डेल्टा इक्वल टू 3.8। अब ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, और ये डेल्टा इधर माइनस है, इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 0.5। a भी आ गया और डेल्टा भी आ गया। अब मॉड्यूलस फॉर्म फाइंड करना है, तो x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, तो बस x और a का वैल्यू कितना है 4.3 लेस देन डेल्टा मतलब 0.5। ये हो गया पहला मॉड्यूलस फॉर्म। अब नेबरहुड फॉर्म में तो आपको पता है n ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा, तो 4.3 कॉमा 0.5। ये सिंपल है, जब a और डेल्टा एक बार आ गया तो अपने को कुछ भी फाइंड करना हो फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, अब आपको दूसरा और चौथा होमवर्क में करना है, बराबर, आप अपने हिसाब से कर लेना। अभी -0.4 इज लेस देन x एंड x लेस देन 1.4। अब इसमें भी पहला वाला जो है वो क्या है a माइनस डेल्टा, और दूसरा वाला a प्लस डेल्टा, सेम वही करना है। प्लस करोगे तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू ये 1.4 माइनस 0.4 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। तो a माइनस डेल्टा ये जो दिया हुआ है -0.4, तो a माइनस डेल्टा इक्वल -0.4। अब a की वैल्यू यहां पे पुट करो 0.5 माइनस डेल्टा इक्वल टू -0.4। अब ये माइनस इधर है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.5 प्लस 0.4 इक्वल टू डेल्टा, तो दोनों को जोड़ दो 0.9 इक्वल टू डेल्टा, तो a और डेल्टा दोनों आ गया। बस अब इसमें पुट कर दो मॉड्यूलस फॉर्म x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, तो x कितना है, सॉरी x को छोड़ो, a कितना है 0.5 लेस देन डेल्टा कितना है 0.9। नेबरहुड एंड ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा, a कितना है 0.5 और डेल्टा कितना है 0.9। ठीक है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखना जो पहला वाला होगा वो होगा a माइनस डेल्टा और दूसरा वाला जो होगा a प्लस डेल्टा। फिर दोनों को प्लस करोगे आप तो हमको a और डेल्टा की वैल्यूज मिल जाएंगी। बराबर, पहले तो a का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद उसको पुट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको नाइबरहुड और मॉड्यूलस जो भी फाइंड करना होगा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लिख लो आप लोग। स्टेट 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस n ब्रैकेट में 16,0.5 इन द इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म। ये चीज आपको दी गई है, इस पर से हमको इंटरवल फॉर्म और मॉड्यूलस फॉर्म एक्सप्रेस करना है, बताना है। तो चलो देखो, इंटरवल फॉर्म आपको पता है, इंटरवल फॉर्म होता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। अब देखो यहां पर आपको ये तो पता ही है ना, नाइबरहुड फॉर्म क्या होता है, a कॉमा डेल्टा। मतलब यहाँ पे a बराबर क्या है 16 और डेल्टा बराबर क्या है 0.5। तो बस केवल पुट करो इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, a के जगह पे 16 और डेल्टा के जगह पे 0.5, फिर कॉमा a प्लस डेल्टा मतलब 16 प्लस 0.5। तो ये 16 माइनस 0.5 15.5 और 16 प्लस 0.5 16.5। और मॉड्यूलस फॉर्म निकालना है तो मॉड्यूलस फॉर्म इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। a कितना दिया है 16 और लेस देन डेल्टा कितना है 0.5। बस हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ n ब्रैकेट में 3 कॉमा b और यहां पर 2.95 कॉमा k, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड k। b और k फाइंड करना है। तो यहां पर देखो आपको पता है यहां n नाइबरहुड क्या होता है, a और डेल्टा होता है ना। मतलब जो यहां पे पहला वाला है वो क्या है a और ये जो दूसरा वाला वो क्या है डेल्टा। बराबर है, चलो a की वैल्यू तो दिया है 3, लेकिन डेल्टा इक्वल टू क्या दिया हुआ b। बराबर ना, तो चलो फाइंड करते हैं। अभी देखो ये जो है ना, ये आपको इंटरवल फॉर्म याद रखना, कॉमा करके अगर तुमको दिया है मतलब वो कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरवल फॉर्म। बराबर ना, ये पहला वाला होगा a माइनस डेल्टा और दूसरा वाला क्या होगा a प्लस डेल्टा। कॉमा इसी में आता है, बराबर ना, a प्लस डेल्टा कॉमा a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। जो पहला वाला होगा वो a माइनस डेल्टा होगा और दूसरा वाला a प्लस डेल्टा होगा। तो मैं पहले वाले से चालू करता हूं, a माइनस डेल्टा इक्वल टू 2.95। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू दिया है 3, a की वैल्यू 3 माइनस डेल्टा इक्वल टू 2.95। अब डेल्टा इधर माइनस है, उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस। मतलब 3 में से 2.95 माइनस करोगे तो 0.05 इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा आ गया। अब ये जो दूसरा वाला है वो क्या है a प्लस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। तो a प्लस डेल्टा इक्वल टू k, a कितना है 3 और डेल्टा कितना है 0.05। दोनों को जोड़ दो इक्वल टू k, दोनों को जोड़ दो तो k क्या आ गया 3.05। चलो k आ गया अपने पास, k कितना आ गया 3.05 ना k। और अभी b भी चाहिए ना, तो देखो ना b बराबर क्या है यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा बराबर b बराबर डेल्टा। तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वही b की वैल्यू होगी। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.05, इसलिए b की वैल्यू भी कितनी होगी 0.05। ठीक है, कोई डाउट लिख लो फटाफट। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इफ मॉड्यूलस x माइनस 10 इज लेस देन k1 इक्वल टू k2 कॉमा 10.01, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2। देखो ये जो है मॉड्यूलस फॉर्म है, आपको पता है ना मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से ये जो क्या है वो a है, a इक्वल टू क्या लिख दोगे 10 और ये जो है वो डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर क्या लिख दोगे k1। उसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ऐसे कॉमा के फॉर्म में दिया है, मतलब वो इंटरवल फॉर्म है। इंटरवल ये a माइनस डेल्टा है और ये क्या है a प्लस डेल्टा। तो a प्लस डेल्टा की वैल्यू दी गई है ना, तो a प्लस डेल्टा की वैल्यू लिखो, a प्लस डेल्टा इक्वल टू 10.01। अब a की वैल्यू कितनी है 10, डेल्टा नहीं दिया है तो ऐसे रहने दो, इक्वल टू 10.01। अब ये जो 10 है प्लस में उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस,
तो डेल्टा इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.01 बराबर। अब उसके बाद हमको फाइंड करना है K2। K2 मतलब ये A माइनस डेल्टा है, पहला वाला जो था A माइनस डेल्टा, दूसरा वाला A प्लस डेल्टा, तो A माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2। अच्छा A अपने को दिया है 10 और डेल्टा आ गया हमारा 0.01, तो 10 में से 0.01 माइनस करोगे तो 9.99 इक्वल टू K2। ठीक है, और एक मिनट, K1 भी फाइंड करना है ना हमको, K1 K2 तो आ गया, K1 भी फाइंड करना है ना, तो यहां पे डेल्टा बराबर है K1, मतलब K1 बराबर क्या है डेल्टा, तो K1 कितना दिया, डेल्टा कितना दिया 0.01, इसलिए K1 कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, लिख लो।